दाताओं को मालूम है बड़े होकर शादी होने के बाद बच्चे कितना उनके अनुकूल चलते हैं, वो अपने हिसाब से चला करते हैं। तो उसको अंत में जिन्होंने बच्चा गोद लिया है, अंत में उसका विवाह भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, वो फिर बूढ़ा बुढ़िया बाद में बैठकर रोते हैं कि देखा हमसे ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमारा अपना बच्चा होता तो क्या ये ऐसे करता, यानी फिर उससे भी छक लेंगे, वो लास्ट में उससे भी तंग आ लेंगे। और फिर विशेषकर माई के मन में यह बात निकलती नहीं मन से कि भगवान मेरा अपना बच्चा होता, मेरा संतान नहीं हुई, इससे कसक में वह मर जाती है। अब काल कितना जालिम है, ये कुछ सुख तो दे नहीं सकता, दुख दे सकता पूरा। फिर वो क्या बनती है वो बहन, अगले जन्म में उसको कुतिया का जन्म मिलता है, क्योंकि संतान की भूखी मरी थी, कुतिया बन गई। अब काल मजे लेता है उसके के ले तू संतान पैदा कर करके छक ले, एक एक 8-8 एक एक 8-8 साल में 2-2 पूरे कर ले, अपनी कसर काट ले। फिर बना होगा सूरी, उसने सूरी ले, फिर 12-12 कट्ठे पैदा कर ले, ये भी तो संतान है, वो किनारी संतान थी। तो वह दुर्गति और मोल ले ली उस बहन ने, वहां भक्ति भी नहीं थी और वह संतान भी नहीं मिलनी थी। और यहां क्या होगा, भगवान के शरण में आने से एक तो ज्ञान होगा, अगर परमात्मा चाहेगा तो आपको संतान भी देगा। भगवान के हाथ में सब कुछ, 1 मिनट में हाथ जुड़वा देगा भगवान। लेकिन यहां उद्देश्य आपका मोक्ष कराना होना चाहिए, आपका उद्देश्य मोक्ष कराना होना चाहिए, ना कि केवल ये व्यर्थ की डिमांड ही लेकर बताना। परमात्मा आपके, क्योंकि हमारा उद्देश्य मोक्ष कराना, और मोक्ष हो गया तो आपका सदा का झंझट मिटेगा। ये लड़के लड़की संतान तो असंख्यों बार पैदा कर लिए, असंख्यों बार आपके सामने मर लिए, और हाहाकार आपने 100 बार कर ली। तो ये कोई जीवन नहीं है, इसी आशा को लेकर ही केवल सतलोक आश्रम बरवाला में आना आपका व्यर्थ है। यहां आने के लिए मूल उद्देश्य आप मोक्ष समझो, जो सबसे दुर्लभ वस्तु यहां प्राप्त है। उसके साथ साथ परमात्मा चाहेगा कि आपको कोई संतान अपनी देनी है तो दे देगा, उसके बच्चे पाल पोस जाएंगे, उसकी आत्मा को बड़ी करेंगे। और नहीं देता है तो शुक्र बनाओ दाता का कि आप जो करोगे वो सही करोगे मालिक, और हमें तो ज्ञान नहीं। अपना मोक्ष उद्देश्य रखो, नहीं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी बताई। क्योंकि यहां तो यहां पर परमात्मा की शरण में आने के बाद एक तो ज्ञान ऐसा आपको निर्मल मिलेगा, शंका समाप्त हो जाएगी आपकी। असंख्य जन्म हम जन्म लिए, असंख्य जन्म हम मृत्यु को प्राप्त हुए, असंख्य जन्मों में हमारी ना जाने कितनी कितनी संतान होली। संतान परमात्मा देता है, धन्यवाद दाता का। नहीं देता है तो ये समझो कि हमारे ऊपर मेर घनी मालिक की, हमारा पीछा छूट जाए। इस क्योंकि जब आप यहां से जाते हो संसार में तो आपको 100% 100% लोग उन विचारों के मिलेंगे जो ये कहेंगे कि वे संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो होना चाहिए था। तो फिर उस बहन के, उस भाई के जो संतान नहीं है, उनका फिर वो इंजेक्शन लगा देते हैं और वो फिर प्रेरित तड़प जाते हैं बच्चों के ही लिए। तो उसकी उनके लिए यहां आना अनिवार्य है। परमात्मा चाहेगा तो पता नहीं कितनी संतान दे देगा। ऐसे ऐसे भी दास ने देखे जो 50 साल की उम्र हो गई थी, 55 साल की, तब उनको संतान दे दी। लेकिन सच्ची लौ देख कर, सच्ची आस्था देखकर कि ये केवल बच्चे बच्चे नहीं, अब ये मोक्ष भी मांग रहे हैं, तब बच्चे देगा आपको। और तुम केवल बच्चे बच्चे मांगोगे, कतई नहीं दे फिर, क्योंकि आपको नरक में थोड़ा डालना परमात्मा ने। तो हमने सबसे पहले ज्ञान समझना है। यहां पर हजारों की संख्या में आपको दिखा दूंगा जिनके 8-8 साल बयान हो गए थे, 20-20 साल हो गए थे, 15-15 वर्ष हो गए थे, उनके आज हाथ जुड़वा दिए दाता ने, इकट्ठे 2-2 दे दिए एक बार। तो कहने का भाव यह है कि जब
आपकी आस्था यहां हो जाएगी ना, भगवान मन तब मोक्ष दो, तब देगा आपको। और तुम यही मांगो कि बच्चा ही बच्चा हो, और आपने वो नरक में डाला, अगर मानो बच्चा ऐसी गलती कर दे, जेल में आप भी हो और वो बच्चा भी हो, तो ऐसा परमात्मा थोड़ी फांसी गाल देगा आपका। तो इन बातों को आपने बड़ा ध्यान से विचार करना है जो दास वचन बोल रहा है। और फिर जब सच्चे दिल से आप ये कहो कि परमात्मा मोक्ष हो हमारा, उचित समझो तो दाता आप तो जानी जान है हमारे भविष्य में क्या होना है, आप अपने हिसाब से करियो। जब हृदय से ये पुकार करोगे फिर मालिक आपने सब सुविधाएं जो अनुकूल होंगी देगा। अब नीमा को कोई रिश्तेदार आकर, उसकी रिश्तेदार ने उसको ऐसी कथा सुना दी, वह सारी रात करवट लेती रही और मन में एक करट ला रही थी, हे भगवान एक जातक दे देते, हे परमात्मा एक बच्चा दे देते, हे शंकर भगवान क्या आपके घर में बच्चों की कमी पड़ गई, आप तो महादेव हैं, सबके मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हो। अपने पति नीरू के साथ चल पड़ी नीमा। नीरू ने कहा कि नीमा रो मत, वृद्धावस्था होती जा रही है, रोने से आंखें भी खराब हो जाएंगी, संतान हमारे है नहीं, कोई बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, तो आंखें और फोड़ देगी। यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शंकर हमें अवश्य प्रदान कर देते। अब हमारे भाग्य में है नहीं, तो क्यों बार बार भगवान से याचना करके अपनी आंखें खराब करेंगे। ऐसे कहते कहते वो पहुंच गए वहां पर जहां परमात्मा प्रकट हो चुके थे, कमल के फूल पर। वो गए थे स्नान करने के लिए। पहले नीमा स्नान करके आई, अंधेरा था, सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा, जून का महीना यानी 4 बजे के आसपास नीमा स्नान करके सरोवर से बाहर आ गई और नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश हुआ। जब नीमा जिस वस्त्र को लपेट कर नहा के आई थी, उस कपड़े को धोने के लिए पुनः गई किनारे पर, सरोवर के किनारे पर, तो क्या देखा कि उस समय तक थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होने लगी थी। कमल के फूल पर परमात्मा ने नवजात शिशु के रूप में अपने एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कोई वस्तु हिल रही है सामने सरोवर में, और साथ में उसका पति स्नान कर रहा था। उसको शंका हुई कि शायद कोई सर्प है, फन उठाए हुए है। जब उसने ध्यान से देखा तो देखा कि बच्चा है, और कमल के फूल पर बालक, छोटा सा नवजात शिशु। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, देखियो कमल के फूल पर एक बच्चा है, इसको उठाइयो नहीं तो डूब जाएगा। अब नीरू स्नान कर रहा है से, तो वो कहने लगा कि नीमा तू कति मेंटल होली, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे। मैंने बहुत बार समझा लिया है, तू छोड़ दे इस आशा को, भगवान पर विश्वास कर। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी मैं सच्ची कह रही हूं, देखियो सामने देखो। जब उसने उसकी कसक भरी आवाज सुनी नीरू ने, तो जिधर वो संकेत करी थी उधर ध्यान गया, तो क्या देखा, एक नवजात बच्चा कमल के फूल पर था। उसने कमल समेत तोड़ दिया, फूल के समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। अब नीमा उस बच्चे को लेकर के भगवान की गिफ्ट मान के, उस बोली को क्या पता था भगवान इतनी गोदी में, और शंकर भगवान का शुक्र मना रही है कि हे शंकर भगवान, आज ही मैंने आपका हृदय से आपकी पुकार की थी और आज ही आपने मुझे लाल दे दिया। हे परमात्मा, सौ शुक्र है तेरा, और बहुत प्यार करती है अपने बच्चे की तरह, कभी मुंह चूमे, कभी लाड करे, माथा चूमे बालक का। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने विचार किया कि भी संसार के लोग पूछेंगे कहां से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तुम किसी का चुरा कर लाए हो, वो मां रो रही होगी,
इसको वापस दे कर आओ, चलो हमारे साथ किसका है। वो हमारी पिटाई भी करेंगे, नगर भी छुड़वा देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे, क्योंकि अभी तो हम जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। मुसलमानों में हमारा कोई नाता रिश्ता विशेष नहीं, हिंदू हमसे नफरत करते हैं, हमारा कोई साथी नहीं। इन सब विचारों से प्रभावित होकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे, इसी में हमारी खैर है। सारी बात बताई, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नीमा ने कहा कि मैं इस बालक को छोड़ नहीं सकती, मर सकती हूं, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना एक पल नहीं रहूंगी। तो नीरू ने सोचा कि देख किसी मूर्ख है, कोई मानती नहीं मेरी एक बात भी, या हठ करने लगी है, क्योंकि मैं इसकी सारी बात मानता रहा, क्योंकि ये सोच करके इसके बालक नहीं है या दुखी ना हो जाए, इसकी हर एक बात को मैं मानता रहा हूं, आज या जद हो। तो उसने कहा कि तू ऐसी हठ करने लगी है, तू मेरी नम्रता का नाजायज फायदा उठा रही है नीमा। मैंने आज तक तेरे को कुछ नहीं कहा, किसी बात का विरोध नहीं किया, लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये घटना हमारे साथ घट सकती है, तो इसे छोड़ दे, नहीं तो तेरा थप्पड़ मारूंगा। ऐसा उसने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ दुखी होकर के हाथ करना चाहा था। उसी समय परमात्मा नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोदी में बोले कि नीरू, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम मुझे घर ले चलो। अब नीरू घबरा गया कि छोटा सा बालक बोलता है, इसमें हो सकता है कोई भूत हो, प्रेत हो, कोई जंद हो, और नहीं ले जाऊंगा तो यूं यही मेरा काम कर देगा। तो डर के आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे नीमा उसको लिए भगवान को चल रही है। इतना सुंदर स्वरूप था मालिक का कि उस समय जुलाहों में ऐसा बच्चा नहीं होता था। तो वहां जाकर के जो भी देखे वही के कहां से लाए हो, के ऐसे कमल के फूल पर मिला है। वो तो भूल भाल के कमल पे फूल पे कहां से आ गया, लेकिन उस बच्चे की सुंदरता को देख देख कर हैरान रहने लगे। कोई कहे तो फरिश्ता है, कोई कहे ब्रह्मा का अवतार, कोई कहे विष्णु जैसा सुंदर है, कोई कहे श्री शंकर भगवान जैसी अच्छी आत्मा है। ये तो ऐसे ऐसे सब अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे। और इसी प्रकार परमात्मा, फिर क्या हुआ कि 25 दिन के हो गए परमात्मा, 25 दिन तक उस मालिक ने कुछ खाया पिया नहीं। अब नीमा रोज चिंतित हो रही है कि बच्चे को चाहिए डेली आधा किलो दूध, 1 किलो दूध पीवे, और ये पानी भी ना पीता, अब ये मरेगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25वें दिन उसने फाइनल हो गया कि ये कभी भी मर सकता है। और बच्चा परमात्मा ऐसे ऐसे शरीर फल रहा है, ऐसे फूल रहा है जैसे बालक डेली किलो दूध पीता हो, और पी कुछ नहीं रहे, फिर भी इतने स्वस्थ और ऐसे शरीर खूब खिल रहा है, सुंदर है। अब ये तो परमात्मा थे, लेकिन जीव को विश्वास कैसे हो जब तक बालक खावे पीवे नहीं, तो वो कुछ ही मिनटों का मेहमान माना जाता है। इसी दृष्टिकोण से नीरू और नीमा दोनों चिंतित हो गए। 25वें दिन नीरू गया रामानंद जी के पास। रामानंद जी ब्राह्मण थे, लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे किसी को। ऐसे कोई दुखी जनता जाती थी तो उसको दूर से बता देते थे समाधान कि ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा दान कर देना, तुम्हें सुख हो जाएगा। तो नीरू ने जाके बताया कि मुझे ऐसे ऐसे एक बालक मिला जंगल में, हम निसंतान थे, अब वो बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है। तो रामानंद जी ने कहा कि आपके जो पुत्र है तुझे प्राप्त हुआ, भगवान ने दिया है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, पिछले जन्म का कोई पुण्यकर्मी प्राणी है, तेरे घर पर तुझे प्राप्त हुआ है, तो ये पिएगा कुंवारी गाय का दूध ला उसके लिए। कुंवारी गाय कैसे दूध देगी कि उसके पास खड़ा कर देना और वो अपने आप उसी की कृपा से दूध शुरू हो जाएगा।
यह नीरू का जची नहीं बात कि पंडित जी वैसे मैंने बहका रहा है, कुंवारी गाय दूध कभी देती है। तो वो मन मार कर आकर घर बैठ गया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया।